अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो 17 नवंबर का है और इसका जो उन्वान है वो है हमारे पास आईएमएफ्स कंसर्न। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका कंसर्न कंसर्न होता है किसी चीज़ के बारे में आपको तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो उस बारे में ये वर्ड कंसर्न यूज़ होता है। तो अब आईएमएफ के किस हवाले से खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे हमको पता है कि जी जब भी आप आईएमएफ से हम कर्जा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई कंडीशनैलिटीज़ होती हैं कि भाई ये चीज़ें आपने पूरी करनी है, ये आपने रिफॉर्म्स लेके आनी है, और उसी की शराइत जब पूरी होते हैं तो वो उसमें फिर बाकी जो ट्रांश होती है, किस्त होती है, तो वो दी जाती है। तो जो ज़ाहिर है जो कंडीशनैलिटीज़ थी वो नहीं पूरी हो रही थी, तो इसीलिए है ना वहाँ पे इनका वफ्द आया है और उसने अपने कंसर्न का इजहार किया है, खदशात का इजहार किया है कि कौन कौन सी जो शराइत थी जिनको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा और जिनको पूरा करना चाहिए ताकि वो बाकी मानदा किस्त है, ट्रांश है, वो मिल सके। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा और आईएमएफ के क्या कंसर्न यानी कि खदशात हैं। ठीक है, ये कह रहे कि जी, on Friday, the IMF team wrapped up its week-long unscheduled talks on the fund's ongoing $7 billion program with the Pakistani authorities without making a customary end-of-mission statement, thus leaving most people in the dark about the outcome of the discussions. अच्छा, on Friday को क्या हुआ? IMF team wrapped up its week-long unscheduled talks. कि IMF team ने वो ख़त्म की, कंक्लूड की अपनी वीक लॉन्ग अनस्केड्यूल्ड टॉक्स। वीक लॉन्ग होते हैं एक चीज़ जो हफ्ता चले। तो ये जो इनकी टॉक्स थी, बातचीत थी, वो कितनी देर चली? एक हफ्ता चली। और ये क्या है? अनस्केड्यूल टॉक्स थी। ठीक है, अनस्केड्यूल होती है कोई चीज़ जो प्लान ना हो। ठीक है, और ये भी इनको इस वजह से करनी पड़ी कि ज़ाहिर उनको नज़र आ रहा था कि जो हमारी शराइत थी वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो हफ्ते का जो है ना वो आके इन्होंने इस हफ्ते बातचीत की है। ठीक है, और किस हवाले से बात की है? फंड का जो ऑनगोइंग $7 बिलियन प्रोग्राम है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, तो इस सिलसिले में पूरा हफ्ता जो है ना वो बातचीत हुई है विदाउट मेकिंग अ कस्टमरी एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट। और इसमें काबिल जिक्र बात यह है कि जब भी आईएमएफ वाले आते हैं, अथॉरिटी से बातचीत होती है, तो उसकी एक मिशन स्टेटमेंट एक तरह की चीज़ आती है कि भाई ये चीज़ें हमने डिस्कस की और ये हमारा ये चीज़ें मतलब हम मान गए हैं, या ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें पूरी की जाएंगी। लेकिन इस जो आप कह लें तो पाकिस्तानी अथॉरिटी से मुलाकात थी, उसकी खास बात ये थी कि यहाँ पे जो कस्टमरी एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट है, कस्टमरी होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो एक प्रैक्टिस के तौर पे जारी हो, कि भाई अगर दो मिले हैं, उनका मिशन आया है, अथॉरिटी से मिला है, तो इस माजी में भी तो एक एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट आती है। लेकिन इस मरतबा क्या है, वो नहीं आई। और इसकी वजह से क्या हुआ? thus leaving most people in the dark about the outcome of the discussions। फिर हमें नहीं पता चला कि वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं और जो आईएमएफ की टीम है उनके आपस में क्या डिस्कशन हुई, क्योंकि जो एक कस्टमरी एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट जारी की जाती थी वो इस बार जारी नहीं की गई और इसने लीव कर दिया, छोड़ दिया मोस्ट पीपल इन द डार्क। अच्छा, लीव समवन इन द डार्क इसका मतलब होता है यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। इफ़ यू आर इन द डार्क अबाउट समथिंग यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, क्योंकि जाहिर है जब एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट नहीं आई तो लोगों को भी नहीं पता चला कि क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या नतज आए हैं इन दोनों के, अथॉरिटीज़ के और आईएमएफ के आपस में मिलने से। ठीक है, और ये एक अच्छा ईडीएम था, इन द डार्क वाला जो था हमारे पास ईडीएम। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। द इन्वेस्टिगेटर्स एडमिट दैट दे आर कम्प्लीटली इन डार्क अबाउट द किलिंग। यानी इन्वेस्टिगेटर्स ने एडमिट किया कि उन्हें नहीं पता था इस किलिंग के बारे में। ठीक है, तो साथ जनरल आप सेंटेंसेस भी ज़रूर बनाया करें जो भी ईडियम्स आया करें। तो यहाँ पे ये मतलब है लिविंग मोस्ट पीपल इन द डार्क का, कि उन्हें नहीं पता था कि अथॉरिटीज़ और आईएमएफ के वफ्द है उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, क्योंकि कस्टमरी एंड ऑफ द मिशन स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। Some media reports have conjectured that the lender might comment on its findings soon। अच्छा, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये क्या है वो कंजेक्चर किया। कंजेक्चर यहाँ पे वर्ब है और इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि अपना ओपिनियन फॉर्म करना किसी चीज़ के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई ना मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पे जब आप कोई अपना ओपिनियन वगैरह फॉर्म करते हो ना, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है कंजेक्चर। तो ज़ाहिर है मीडिया रिपोर्ट्स भी क्या हुआ है, हैव कंजेक्चर्ड, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेटमेंट तो आई नहीं, तो जाहिर है स्पेकुलेशन ही होनी थी, लोगों ने अंदाजा ही लगाना था कि डेट लेंडर माइट कमेंट ऑन इट्स फाइंडिंग सून। लेंडर यहाँ से क्या मुराद है? आईएमएफ के। उन्होंने कहा, उन्होंने अंदाजा ही लगाया मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो आई लेंडर है, आईएमएफ है, वो कमेंट करेगा अपनी फाइंडिंग्स पे कि क्या उन्होंने आके यहाँ पे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके क्या चीज़ तय पाई, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, उनको जल्दी जारी करेगा।
However, although we do not have all the details, it is clear from the information provided to journalists that during the course of the talks that the fund is seriously concerned over delays in the materialization of foreign loans of $2.5 billion, including a Saudi oil facility of 1.2 billion and shortfall of rupees 190 billion in the tax collection target for July-October period. अच्छा उन्होंने कहा हमारे पास पूरी डिटेल्स तो नहीं है पूरी मालूमात तो नहीं है पूरी तफसीलात तो नहीं है लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई मुहैया की गई जर्नलिस्ट को टॉक्स के दौरान बातचीत के दौरान कि फ़ंड जो है ना वो कंसर्न्ड है वो फिक्रमंद है एक किस हवाले से कि एक तो ये डिले हुई है ताख़ीर हुई है ये हमें मिलने में फॉरेन लोन्स कितने 2.5 बिलियन डॉलर्स के एक तो ये नहीं मिले और उसमें क्या शामिल था सऊदी ऑयल फैसिलिटी और 1.2 बिलियन डॉलर एक ये चीज़ शामिल थी और 190 बिलियन का जो है शॉर्टफॉल आया है टैक्स कलेक्शन का क्योंकि एक बहुत बड़ा जुज होता है जब भी आईएमएफ पाकिस्तान को या और दूसरे जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनको कर्जा देता है कि भाई आपकी जो टैक्स कलेक्शन होगी वो कितने बढ़ेगी और कितना उसमें आपको बेहतरी लानी है तो एक तो ये हमारे पास जो था इसकी फॉरेन लोन्स की बात कर रहे हैं 2.5 बिलियन डॉलर ये मटेरियलाइज नहीं हुए इस पे इनको कंसर्न था आईएमएफ को और दूसरा जो 150 बिलियन का जो हमारा टैक्स कलेक्शन का जो शॉर्टफॉल है जुलाई अक्टूबर पीरियड का उसमें इनको तहफुजात थे ठीक है अच्छा और इसके अलावा क्या तहफात थे द स्लो प्रोग्रेस ऑन द नेशनल फिस्कल एक्ट pact signed by the provinces and centre and delays in the privatization of SOEs seem to have emerged as other areas of concern for the fund ठीक है एक तो वो दो चीज़ें ऊपर बता दें कि क्या खर्चात थे और दूसरी ये स्लो प्रोग्रेस थी किस चीज़ को लेके नेशनल फिस्कल पैक्ट को ठीक है और ये किसके दरमियान साइन हुई थी प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान हुई थी इस बारे में इनको जो स्लो प्रोग्रेस थी उस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो डिले थे ताख़ीर थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एस सी ओज़ एस ओ ईज़ क्या होते हैं स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हो गई हमारे पास स्टील मिल हो गई पी आई ए हो गई जिसमें हमने देखा होगा उसको उसकी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश भी की गई उसको बेचने की भी कोशिश की गई लेकिन हमें ज़्यादा उसकी जो बिड थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी ठीक है इसकी पीआईए की तो यहाँ भी बता रहे हैं कि ताख़ीर हो रही है प्राइवेटाइजेशन में निजकारी में एसओईज की स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को seem to have emerged as other areas of concern for the fund और ये भी चीज़ें थी जो तशवीश का बायस थी आईएमएफ के लिए क्योंकि शुरू में इनको कहा गया था कि भाई हमारे जितने भी लॉस में जा रही हैं एसओई स्टेट ओन एंटिटीज़ हम इनको प्राइवेटाइज कर देंगे निजकारी कर देंगे और उससे जो भी अमाउंट वगैरह आएगी तो ज़ाहिर है उससे हमारा जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा वो ठीक होगा तो उस टाइम पे तो ये कह के ले लिया गया था कर्जा लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये डिले हो रहा था प्राइवेटाइजेशन में निजकारी का इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं का इजहार किया आईएमएफ ने ठीक है और इसमें क्या कह रहे हैं क्योंकि एज द प्रोविंसेस हैव येट टू अलाइन देयर फार्म एंड प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स विद द फेडरल टैक्स रिजीम और एक तो इसकी बात कर रहे हैं और जो प्रोविंसेस ने ना अब तक जो फार्म और प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स हैं वो फेडरल टैक्स से रिजीम से क्या है अलाइन नहीं किया उसके मुताबिक नहीं आए हैं तो इस वाले से भी जो है ना वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ठीक है अच्छा और कहने की जी इट लुक्स लाइक द गवर्नमेंट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मीटिंग सेवरल क्रिटिकल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क टारगेट्स उन्हें का ऐसा दिखाई देता है गवर्नमेंट जो है ना इज फॉलिंग शॉर्ट का मतलब होता है कि जो आपका टारगेट है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मीटिंग पूरा करने से क्या चीज़ सेवरल क्रिटिकल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क टारगेट्स जो कुछ जो बहुत अहम बेंचमार्क टारगेट्स थे उनको जो है ना वो पूरा करने में नाकाम रहा है गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं Nonetheless, it still has some time to meet or at least move closer to the targets as the first formal biannual review of the bailout loan is expected to take place towards the end of February or early March. तमाम उन्होंने कहा कि जी अभी भी इसके पास टाइम है कि या तो वो पूरा कर लेगा या कम से कम वो करीब चला जाएगा उन टारगेट्स के जो फर्स्ट फॉर्मल बायनुअल रिव्यू में होने हैं बेल आउट लोन के और ये कब होना है फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में तो इनके पास टाइम है इन्होंने कहा कि कम से कम अगर पूरा नहीं भी करते तो क्लोज चले जाएं जो टारगेट्स जो रखे गए थे फर्स्ट फॉर्मल बायनुअल रिव्यू के इस तरह मैंने बताया कि ये अनस्केड्यूल्ड टॉक्स थी जो फॉर्मल रिव्यू होगा तो उसमें हम मतलब करीब चले जाएं अगर पूरा नहीं भी कर पाते जो टारगेट हमें आईएमएफ की जानब से दिया गया था Dependent on a successful program performance reviews, the disbursement of the next $1 billion tranche, and more critically, the market's confidence in the economy. अच्छा अब डिपेंडेंट क्या है ऑन अ सक्सेसफुल प्रोग्राम तो जाहिर है अगर इस
प्रोग्राम सक्सेसफुली पूरा करते हैं, जो भी कंडीशनैलिटीज़ थी उनको पूरा करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो हमें मिलेंगे, डिसबर्स होगा क्या चीज़, $1 बिलियन ट्रांश। ट्रांश होता है किस्त, जिस तरह IMF से हमें पैसे मिलते हैं ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है सारे वो नहीं दे देते साथ, वो कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ें आप पूरी कराएंगे तो हम बाकी आपको किस्तें देंगे। तो उन्होंने कहा जो अगली $1 बिलियन की ट्रांश है वो IMF कब देगा, जब ये सक्सेसफुल हम जितनी भी कंडीशन है उनको पूरा कर लेंगे, एंड मोर क्रिटिकली द मार्केट्स कॉन्फिडेंस इन द इकॉनमी। ठीक है, और उनका इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि मार्केट का जो है ना वो कॉन्फिडेंस आएगा इकॉनमी में, मीशत में लेके, क्योंकि अगर ये हम सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं जो IMF ने शराइत हमें यहाँ पे दी हैं। The fact that fiscal deviations and delays in implementing other targets had alarmed the lender, compelling it to dispatch an early mission to protect the program from derailment, indicates that the fund would like to keep Islamabad on a tight leash. और उन्होंने कहा फैक्ट ये है कि वो फिजिकल डिविएशंस हैं और डिलेज इम्प्लीमेंटिंग अदर टारगेट्स, ठीक है, तो एक तो इस तरह मैं बताया कि वो अलाइन नहीं कर सके सेंटर और प्रोविंसेस में अपने फार्म रेट और प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स उनको अलाइन नहीं कर सके। उसके अलावा जो SOEs को लेके बातचीत हुई थी प्राइवेटाइजेशन के, उसमें डिले आया, ताखीर हुई, दूसरे टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर सके। इसने क्या अलार्म कर दिया, खबरदार कर दिया एक तरीके से लेंडर को, और इस वजह से जो है ना उसको मजबूर कर दिया, कंपेल कर दिया कि वो अपना अर्ली मिशन भेजे, वफ्द भेजे, क्योंकि इस तरह ऊपर बताया आपको कि अनस्केड्यूल्ड टॉक्स थी, ये बायनल विजिट तो बाद में होना था। तो इस जो मिशन को पहले भेजा ताकि इस प्रोग्राम को डिरेलमेंट से बचाया जा सके। डिरेल होना ही होता है, इस हमने सुना होगा, जो ट्रेन पटरी से उतरती है ना, डिरेल होना, यानी कि आप सीधे उस पर ना जा सको ना, उस पे प्रॉपर, इसको क्या कहेंगे, डिरेल होता है ना, पटरी से उतरना। तो यहाँ पे भी ये है कि उस चीज़ में कामयाब ना होना, तो इसलिए उन्होंने पहले मिशन भेजा है कि जो भी मसाइल आ रहे हैं, डिले आ रहे हैं, उनको पूरा किया जा सके ताकि प्रोग्राम जारी रहे, डिरेल ना हो, पटरी से ना उतरे, यानी कि नाकाम ना हो। इंडिकेट्स द फंड वुड लाइक टू कीप इस्लामाबाद ऑन द टाइट लीश, और ये चीज़ इंडिकेट करता है, ये बताता है कि फ़ंड जो है ना वो चाहेगा कि इस्लामाबाद को टाइट लीश पे रखे। टाइट लीश पे रखने का मतलब होता है कि इसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा, और इसको ये नहीं कहेगा जैसे मर्जी आप लोग करो, क्योंकि जाहिर है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर जाहिर है जो भी टारगेट्स वगैरह हैं उनको जो IMF के ट्रांस डिसबर्समेंट के हवाले से था वो पूरे नहीं हो सकेंगे। अच्छा, करेक्ट जी। In spite of the strict implementation of the last short-term IMF SBA loan, Pakistan's track record has not inspired much confidence in the country's commitment to undertaking reforms. होने के बावजूद इसके जो हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन की थी लास्ट शॉर्ट टर्म IMF SBA लोन की, पाकिस्तान का जो माजी का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हैज़ नॉट इंस्पायर्ड मच कॉन्फिडेंस, यानी तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि जो मुल्क की कमिटमेंट है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, इस्लाहात करेंगे, क्योंकि माजी में भी मतलब क्या है कि ले लिया जाता था लेकिन वो क्या है पूरी शराइत नहीं कर पाते थे। As they say, once bitten, twice shy, multilateral and bilateral lenders are no longer in a mood to ignore the dilly-dallying on critical targets. और जिस तरह यहाँ पे ये कह रहे हैं कि once bitten, twice shy, इसका मतलब होता है कि आप वो काम दोबारा नहीं करते जिसमें है ना आपको पहली दफ़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ हो। तो इस तरह IMF को भी पहले वो बैड एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान को लेके, जो भी शराइत कही जाती थी वो पूरी नहीं की जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो इस वजह से मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेंडर्स, ठीक है, एक तो बायलैटरल लेंडर्स क्या हो जाते हैं, जिस तरह दो मुल्क आपस में हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को कर्ज दे रहा है, वो क्या है, बायलैटरल लेंडर हो गया। मल्टीलैटरल ये हो गया कोई इदारा जिसमें एक ज़्यादा ममालिक शामिल होते हैं, तो वो मिलके जब कर्जा देते हैं ना तो वो मल्टीलैटरल लेंडर होता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि माजी में भी है ना वो पाकिस्तान जो है वो शराइत उस तरह पूरी नहीं कर सका था, तो मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेंडर्स जो है ना वो इस मूड में नहीं है कि वो इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें डिली डैलिंग ऑन क्रिटिकल टारगेट्स। जो भी क्रिटिकल टारगेट्स हैं जिस तरह ऊपर हमने बात की प्राइवेटाइजेशन को लेके और एग्रीकल्चर टैक्स को लेके, और दूसरे वो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हुए। $190 बिलियन, 190 उसका मेरे ख्याल में 190 बिलियन था शायद, किधर गया, हाँ 190 बिलियन रुपीस का जो शॉर्टफॉल था टैक्स कलेक्शन को लेके। तो ये जो टारगेट सारे पूरे नहीं हुए थे ना, और उसमें जो अथॉरिटीज़ क्या है डिली डैलिंग करें। डिली डैलिंग करना होता है कि वेस्ट टाइम, आप वो काम ना कोई करना चाह रहे हो तो क्या है इधर उधर का आप टाइम ज़ाया करो। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि वो नहीं, जो है ना मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडर्स नहीं चाहेंगे कि वो इग्नोर कर दें ये अथॉरिटीज़ की डिली डैलिंग, जो टाइम यूज़ ज़ाया कर रहे हैं क्रिटिकल टारगेट्स को लेकर। उनको कहा जाएगा भाई आपको ये टारगेट दिया था आपने पूरा करना है। और इसमें एक ऊपर वो रह गया था SOEs
स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को जो प्राइवेटाइज करना था। ठीक है, तो ये सारे टारगेट्स जो पूरे नहीं कर पा रही अथॉरिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। The Prime Minister and his finance team have repeatedly pledged to make the current IMF bailout the country's last। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस टीम है उन्होंने बारहा इस बात का इजहार किया है कि जो मौजूदा IMF बेल आउट है उसको वो मुल्क का आखिरी होगा। बट दैट अपीयर्स टू बी मोर ऑफ अ पोलिटिकल रेट्रिक दैन अ प्लान। लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा ये एक पोलिटिकल रेट्रिक है, एक आप कह लें कि जी सियासी बयानबाजी है देन अ प्लान। ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ये हम पैसे ले लेंगे, बेल आउट पैकेज हो जाएगा और बाद में हमें पैसे नहीं लेने पड़ेंगे और फिर बाद में हम IMF के पास चले जाते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से कहा जा रहा है कि बस ये लास्ट हमारा बेल आउट पैकेज है, फिर हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा ये बस सिर्फ सियासी बयानबाजी है, बजाय इसके कि एक प्रॉपर प्लान हो। गिवन द वे दे हैव अलाउड पावरफुल लॉबीज, और देखते हुए कि जिस तरह इन्होंने इजाज़त दी है पावरफुल लॉबीज़ को, जिसमें रिटेलर्स, रियल एस्टेट बिजनेस और दूसरे शामिल हैं, कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें, असरअंदाज कर सकें गवर्नमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को, गवर्नमेंट के माशी फैसले हैं उनको उन पे असरअंदाज हो सके। तो उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस जो टीम है वो सिर्फ बयानबाजी है कि भाई ये IMF का आखिरी जो है ना वो हमारे पास बेल आउट पैकेज होगा। और जिस तरह हमने देखा कि रिटेलर्स पे जब टैक्स लगाने की बारी आई, रियल एस्टेट बिजनेस में आई, तो क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको वोट बैंक सिक्योर करना होता है, तो किस तरह उनके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने जो है ना उनको उस तरीके से नहीं डील किया टैक्स कलेक्शन के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी है, क्योंकि इस तरह माजी में भी देख चुके हैं रिटेलर्स और रियल एस्टेट बिजनेस को किस तरह वो उन्होंने असरअंदाज किया गवर्नमेंट के जो माशी फैसले हैं उनको, क्योंकि इन्होंने वोट चाहिए था PMLN को, तो ये उस तरीके से उसको टैकल नहीं कर सके रिटेलर्स और रियल एस्टेट बिजनेस को। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। इसमें IMF के खदशात थे, वो हमने देखे क्या क्या खदशात हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल जो हमारे पास से इनका रिव्यू आएगा, तो उसमें क्या वो पाकिस्तान के जो भी टारगेट्स दिए गए थे मीट करने के लिए IMF के ट्रांच के हवाले से, तो उस पर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। क्योंकि इस बार जो अहम चीज़ ये थी कि जो कस्टमरी एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट है वो उन्होंने जारी नहीं की। इस वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जो काफ़ी ज़्यादा मीडिया वालों उनके लिए भी तशवीश का बायस थी। क्योंकि ज़ाहिर है जब एक चीज़ आप बता देते हो कि ये हमें जो है वो शॉर्टफॉल नज़र आया, लूप होल नज़र आया, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। जब आपने वो चीज़ ही डिस्कस नहीं की और आप आए भी अनस्केड्यूल्ड टॉक्स के लिए हो और एक हफ्ता वो टॉक्स चली हैं, तो यकीनन शकूक व शुबात पैदा होते हैं। और वही शकूक व शुबात लेके IMF की टीम, IMF का वफ्द अनस्केड्यूल्ड जो टॉक्स थे उसके लिए पाकिस्तानी अथॉरिटी से आके मिला। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।